तब परमात्मा उस धर्मदास को समझा रहे हैं कि भाई तुम तो खिलौनों से खेल रहे हो, ना सिर का पता ना पैर का, ये कथा कथा गोट रखी तुमने। अब नाम इस तत्व ज्ञान के सामने सारे दिमाग की नस नस खुल जाती है। धर्मदास एकदम सुन्न हो जाता है कि ये महात्मा जी बात तो सारी काटे की कह रहा है। तो पुण्यात्माओं, इससे आपने तत्व ज्ञान से अपनी जो दिनचर्या को सुचारू रखना है। अब क्या बताते हैं, बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। मैं खालक, खालक माने परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, और खलक माने ये संसार। हम खालिक और हमसे ही ये खलक यानी संसार हमसे ही सुचारू चल रहा है। और सकल हमरा प्रकाशा, हम ही से चंद्र सूर्य, हम ही से पवन और पानी और पवना, हम ही से धरण आकाश रहे हम 14 भवना। क्योंकि परमात्मा से ही मांग करिए धर्मराय काल, ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्मांड मांग कर लाया हुआ है। कहता है ये हमसे ही हैं, ये सभी जीव भी मेरे से ही आए हुए हैं। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमारे, जंद कहे धर्मदास से सत्य शब्द घन सार। अब धर्मदास तो उस उल्टे रंग में रंगा हुआ था, फिर भी बात बीच में अपनी जो ज्ञान अड़ंगा ज्ञान था उसने अड़ावे था। जहां तक पार पसावे हर जीव अड़ाता है, लेकिन सत्य के सामने वो फिर आखिर में नष्ट हो जाता है, अज्ञान नहीं रहता। क्या कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो सरबंगी देवा, दिख पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। खान पान स्थान देह में बोलत दिसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कई है जगदीशम। कैसे चंद और सूर नदी गिरवर पासाना, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोज वियोग करें किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घट घट रम रहे किस विद रहो नियार, कैसे धरती पर चलो कैसे अदर आधार। अब धर्मदास ने तो वो उल्टा ज्ञान अड़ंगा ज्ञान सुन रखा था। जैसे ऋषि में ऋषि भगवान निराकार है, वो वैसे थोड़ा ही सामने प्रकट होता है। और आप हम ऐसी पूजा थी हमारी, भगवान निराकार बताओ, और विष्णु जी की मूर्ति बना उसकी पूजा कर रहा है धर्मदास जी। क्या कहता है कि बोलत धर्मदास सुनो देवा सर्वंगी देवा, तेरे दिख पिंड और प्राण कहो तुम अलख बेवा। तेरे सारे अंग दिखाई देते हैं, तेरा शरीर दिखाई दे, तू कह मैं भगवान हूं, परमात्मा तो निराकार है। अरे तेरा गजब भैया, ये पट्टी पढ़ा रखी थी हमारे को। और तुम बोलो बड़ बात, नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तेरे तो शरीर भी है, और तुम बोलो बड़ी बात नहीं आवे दिल हमारे। और तू क्या भगवान अपने आप को, मेरा मन ना मानता। तो मुझे सारी कहानी बता, कैसे सृष्टि वियोग हुई, कैसे सृष्टि रची गई। परमात्मा क्या कहते हैं, बोलत जिंद अबंध सकल घट साहेब सोई,
निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा सोई, सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। हम ही बांधे से तू चढ़े संग पद्म 18। और परमात्मा कबीर जी ने ही श्री रामचंद्र का पुल बनवाया था। पत्थर पहाड़ को, एक बहुत बड़े पर्वत को अपनी सिद्धि शक्ति से हल्का कर दिया था। उस पहाड़ के पत्थर जल पर तैरने लगे थे। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई। हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती और जति लक्ष्मण हनुमाना। हम ही कल्प उठाए करत हम ही अक्षमाना। छिन में धरती पग धरूं नाद सिर संजोग। पद अमान्यारा रहूं ईश्वर दुनी वियोग। कहते एक पल में, एक क्षण में तो मैं यहाँ हूँ, एक क्षण में सतलोक में होता हूँ। मुझे आने जाने में कोई समय नहीं लगता। और अपने वचन से सारी नाद्य सृष्टि संयोग, मैंने अपने वचन से सृष्टि की उत्पत्ति की थी। बोलत है धर्मदास जिंदा जननी को थारी। कौन पिता परवेश कौन गति रैन आधारी। क्यों उतरे कल माई कहो भेद सब भेद विचारा। तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारा। कौन देह सने नैन मुख ना सा देहा। तुम दीखत हो मनुष्य कौन विद जंद विदेहा। कहते हैं साची बता तेरी कौन माँ है, कितना है और किस, और तेरा शरीर दिखे और कैसे तू अपने आप को विदेही भगवान कह रहा है। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए। तुम व्यापक कल माई कहो का साहेब रहिए। जिंद कह धर्मदास सुनो सतगुर की बाणी। हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी। ओंकार और माया सब तास के पुत्र कहावे। हम परमात्म पद पिता दोहों के मध्य रहावे। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुरज्ञाना। परमात्मा कहते हैं ए धर्मदास, मैं तेरे लिए, तेरे कारण सतलोक से शून्य से प्रस्थान करके यहाँ आया हूं। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। तुम काज यानी तेरे काम ही मैं आया हूं और सतलोक से आकर यहां प्रगट हुआ हूं। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। पयाना माने प्रस्थान। और शब्द रूप धर दे समझ साहेब सुरज्ञाना। समझ बाणी सुरज्ञाना। नहीं नाद नहीं बिंद नहीं ये 5 तत्व आकारम। मेरा तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, 5 तत्व से बना हुआ। गुड़िला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम। नरक परख कर देख 5 भौतिक। नरक परख कर देख 5 भौतिक हमरे नहीं काया। हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। ने बोला देख भगवान प्रमाण देते हैं, देख मेरा हाथ लाके देख, तेरे जैसा शरीर नहीं है। मेरा तो बहुत नरम शरीर है, नाड़ी का बना हुआ शरीर नहीं है। शरीर तो है। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा कि कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू व्यवधाता। व्यवधाता माने भिन्न भिन्न सभी ब्रह्मांडों के रचने वाले। नरक परख कर देख 5 भौतिक हमरे नहीं काया। हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। हम तो अपनी प्यारी आत्मा तेरे लिए आया हूं। मेरा यहाँ कोई लेन देन नहीं है, यहाँ मेरे को कोई किसी से लगाव नहीं है। लेकिन तुम मेरी आत्मा हो, यहाँ फंसे पड़े हो, तुम्हें निकालने के लिए, तत्व ज्ञान सुनाने के लिए आया हूं।
गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पथ कोई ना लख है ये खुद शंकर शेष। परमात्मा कहे मेरा तो ऊपर सतलोक में स्थान है और उसको किसी को नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं जा सकते। मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान के अतिरिक्त, इस विधि के अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं जा सकता। सुन जिंदे जगदीश शीस पग चरण तुम्हारे, पौमी आसन साज कहो तुम अदर उधारे। अब ये पुराना ज्ञान है ना, बहुत खतरनाक है। ये ओल्ड जो नकली पेंट अपना हो रहा है ओवा हुआ है, ये जल्दी सी उतरता नहीं, और ये तत्व ज्ञान रूपी रेग मार लगाकर इसको उतारा जाता है और फिर यथार्थ पेंट किया जाता है। अब फिर बार बार कह है कि सुन जिंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे, तेरा सिर रहा, हाथ रहे, पांव रहे, और धरती पर बैठा, और फिर तुम लोगों का मैं ऊपर रहता हूं, वो तेरे की। परमात्मा कहते सोन गगन में हम बसे, पृथ्वी आसन थीरे, धर्मदास धोखा दिलम छानो नीर और खीर। धर्मदास धोखा दिला तेरे, तुम इस तत्व ज्ञान से सुनो, पहचानो। हम हैं शब्द स्वरूप अनूप अनंत अजूनी, हम रहना पिंड और प्राण, हम काया मदमोनी। हमारा जो शरीर है तुम्हारे जैसे श्वास उश्वास का और प्राण 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, कहे जिंद जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। ना मैं जन्मूं ना मरूं, ना आऊं ना जाऊं, शब्द विहंगम सोने में ना मेरा धूप न छाई। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी मेरे ना कोई माँ है, ना पिता है, ना मेरा कोई जन्म होता है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, माद पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जिस मथुरा के उस वृंदावन के तालाब में उस गंदे पानी में धर्मदास ने स्नान किया था, परमात्मा ने बताया था कि जिस तीर्थ पर तू नहाकर मोक्ष मानता है, इसमें तो तुमने ढेर सारे पाप इकट्ठे कर लिए, पुण्य तो है ही नहीं। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई पुण्य कोई लाभ नहीं होता, और ये पाप इकट्ठे कर लिए कि जिस तालाब में तूने स्नान किया धर्मदास, तीर्थ में पुण्य करने के लिए आया है, तो इसमें देख कितने जीव जंतु तूने स्नान करते समय हाथ से रगड़ रगड़ कर मार डाले। और जो तुम चौका बनाते हो, रोटी बनाते हो, लीपते हो स्थान को, वहां भी बहुत पाप होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो नए नए भक्त आते हैं वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि ये तो हम भी जैसे सत्संग में आते हैं, इसमें भी पाप होते हैं। हम भी खाना बनाते हैं, उसमें पाप होते हैं। हम पोछा भी लगाते हैं, उसमें भी पाप होते हैं। बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इसका समाधान क्या है कि जैसे प्रतिदिन हम कपड़ा पहनते हैं और वो कपड़ा हम जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाते, उसको जानबूझकर गारा मिट्टी नहीं लगाते, लग जाती है, तो उसका समाधान है कि सुबह उनको साफ कर लेते हैं साबुन और पानी से। तो ऐसे जो आपको ये ज्ञान, ये नाम, ये क्रियाएं जो बताई हैं भक्ति की, ये आपके प्रतिदिन के जो हो रहे हैं अनजाने में पाप, जानकर तो हम करेंगे नहीं, अनजाने में भी हो जाते हैं, तो उनको ये स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं, इनको ये समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं। इस
सत्य साधना से कट जाते हैं, और जो अन्य साधना करते हैं वो ऐसे तो शास्त्र विरुद्ध है, फिर भी ओम नाम का जाप वेदों अनुसार शास्त्र अनुकूल है, वो जाप करते हैं, तो उस साधना के करने से पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं, चाहे वो जानकर होते हैं चाहे अनजाने में होते हैं, उनको दोनों भोगने पड़ते हैं। पुण्यों का अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट, उसमें कोई फेरबदल ये भगवान नहीं कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर भगवान वही कर सकता है जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं। परमात्मा कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में प्रभु की महिमा बताई है कि जब तक हम कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हम दोनों ही, हमारा कोई भी परिवर्तन किसी कर्म में नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु यानी पूर्ण संत उनको खत्म करके और फॉर एवर समाप्त कर देता है, ऊपर मेख मार देता है, अर्थात उनको खत्म कर देता है। परमात्मा खुद कहते हैं कबीर साहब, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की बाई पड़ी पुराने घास। जैसे सूखा ढेर चाहे लाखों टन पड़ा हो घास, उसमें एक माचिस की सीख तिल्ली लगा दे जला करके, वो पूरे घास को जला कर राख कर देती है, और हवा उसको आंधी आती है उठा कर इधर उधर फेंक डालती है। इसी प्रकार हमारे संचित कर्म जो पाप कर्म है वो बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, और उसके आधार से जो पुण्यात्मा सत्साधना नहीं करते, वो साधना करने वाले जो शास्त्र विरुद्ध साधक लाखों वर्ष नरक में पड़े रहते हैं, 84 लाख योनियों को भोगते रहते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। वो भोग कर ही समाप्त कर सकते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा की सत्साधना करने कोई भी करे, चाहे कोई संत करे, चाहे कोई ऋषि करे, चाहे देवता करे, चाहे कोई भगत करे, उनके सब पापों का नाश पूर्ण परमात्मा कबीर अंगारी असी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा है कबीर अंगारी असी बंभारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप अर्थात पाप विनाशक, और बंभारी बंधनों का शत्रु, काल के बंधन को काटने वाला, वो कबीर परमात्मा है। और वो सतधामा रितधामा सतलोक में रहता है। आपको थोड़ी सी झलक यजुर्वेद की दिखाता हूं, जिसमें स्पष्ट किया है कि कबीर अंगारी, अंगारी माने पापों को काटने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। और कहां से ये प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अध्याय नंबर 5 का मंत्र 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 5वां अध्याय 161 पृष्ठ, ये 162 पर आप देखिए, 160 पर यजुर्वेद भाषा भाषे स्वामी दयानंद जी के करकमलों द्वारा ही अनुवादित है। इसमें देखना कितनी सच्चाई आपके समक्ष है। उसी गसी कबीर, ये कबीर लिखा, हम इसे कबीर बोल देते हैं, कबीर, क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं, हमारे भगवान भी ऐसे बोलते हैं। कबीर कबीर अंगारी असी बंभारी अविसुरसी दुवसवान सुधन्यु असी मारजालिये।
और अंत में लिखा रत धामा असी सवर ज्योति, और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, रत धामा माने सतलोक में रहने वाला। अब स्वामी जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद देखिए। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं, अंगारी, अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, व अंगारी का अर्थ होता है अग माने पाप, अरि माने शत्रु, यानी पापों के शत्रु। चलो आगे देखिए। कबीर, इन्होंने इस कबीर शब्द को, इस कबीर शब्द को अपसर्ग लगा दिए और कबीर बना दिया, कवि। हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, जैसे ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के रे को हटा दें और यजु दो अपसर्ग लगा दें तो भी यजु भी कहीं लिखा होगा तो यजुर्वेद ही कहा जाएगा। तो यहाँ कबीर भी लिख दिया तो भी हम इसे कबीर देव कहेंगे। ये देखो, कबीर, इन्होंने अर्थ कर दिया कांत परजय, असी माने है। इसका अर्थ बनता है कि हे परमात्मा, आप उसी के माने पूर्ण शांतिदायक, असी माने हैं। ये दास का रहा अनुवाद। आप पापों के शत्रु हैं, इन्होंने लिखा खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। और कवि शत्रु कबीर असी, वो कबीर है। ये देखना, उसी गसी कबीर अंगारी असी। कबीर भगवान जो है वो पापों का शत्रु है और बंभारी है वो बंधनों का शत्रु है। यहाँ देखिए, कबीर माने कबीर, असी माने, हम इसको कबीर ही लिख दें। यजुर्वेद हो तो यजु होता तो यजुर्वेद है, यही लिखना पड़ता। ये कबीर हैं, पापों के शत्रु। बंभारी माने बंधनों के शत्रु, ये स्वयं लिख रहे हैं। बंभारी माने बंधन के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बता, ये सीधा है कि बंभारी माने बंधन, अरि बंभर माने बंभ माने बंधन और अरि माने शत्रु। बंभारी बंधनों के शत्रु, यानी बंदी छोड़, बंधन काटने वाले, बंधनों का नाश करने वाले, वो कबीर ही हैं। अच्छा नीचे देखियो, सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। इन्होंने इसमें फेरबदल किया है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। और रत धामा, सतधाम युक्त हैं। ओए होए, रत धामा माने सतधाम कहो, सतलोक कहो, सत शाश्वत स्थान कहो। ये तुम रत धामा माने सतधाम युक्त हैं, असी माने हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु है। और बंभारी बंधनों का शत्रु, बंधन काल के बंधन, कर्म के बंधन से हम बंधे हुए हैं। कर्मों के आधार पर हम सब, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई राजा बनता है, कोई कुछ बनता है, और फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो इस कर्म के बंधन को काटने वाला बंभारी वो कबीर असी, कबीर है। और रत धामा, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, वो उसके शरीर से प्रकाश निकलता है। वो रत धामा सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर के, मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में और चौथे धाम में रहता है, वो कबीर है। ये देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानंद सरस्वती, क्योंकि इनकी छाप ला देते हैं ये, और इस तरह ये व्याख्या करते हैं वेद के। महर्षि दानंद की छाप लाग रही है, बड़ा बड़ा विद्वान था और इसने तो तोड़ पाड़ रखा होगा अनुवाद करण का है। तो चलो, अब इन्होंने अनुवाद तो क्या, किसी और ने मोर इनकी ला रखी है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिए अध्याय नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में ये देखिएगा, ये सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चार श्रेष्ठ नाम जो
तुम्हारी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें यह कहा कि आपका जो वास्तविक नाम है उसके विषय में जानकारी दें। अब ये मंत्र नंबर 17 में कहा है कि शिशुम, यह शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहन्नम ऋतो गणे गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर, ये र ग की ई की मात्रा पर र लगा है, कबीर गिरभी, ये गिर भय के ऊपर भी र लगा हुआ है, तो इसको कबीर गिरभी, कबीर कबीर माने कबीर, गिरह माने वाणी। इन देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है शिशुम। शिशुम का अर्थ है कि भगवान जो शिशु रूप में प्रकट होता है वो बड़ा होकर के अपनी महिमा आप ही बताता है। यहाँ देखना ये है कबीर का इन्होंने कर दिया कवि लोग, कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा। इसको हम लिख दें कबीर गिरह। ये देखो कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। यो कबीर एक बार फिर लिखा कबीर, कबीर हम इसको कबीर बोलते। संत सोम, वो संत रूप में प्रगट अमर परमात्मा, वो कबीर नाम है उस भगवान का, और वो अपनी कबीर गिरवी कबीर वाणी द्वारा कावेना लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपनी महिमा बताता है। लोग उसे प्रसिद्ध कवि कहने लग जाते हैं। ये देखना कवि लोग वाणी द्वारा कविता से, कावेना माने कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए। पवित्र हुआ परमात्मा कारणवस्था में अति प्रकृति रे बन यानी गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब 17वें श्लोक में बताया है, 18वें में 17वें में बताया वो कबीर नाम है और वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है और उसमें गरज गरज कर ऊंची आवाज में बोल बोल कर अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से और जनसाधारण को सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान ही। यहाँ देखना ये 18वां अध्याय श्लोक है उसी मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 का। अब 18वें मंत्र में लिखा है कि सोम, सोम रूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह परमात्मा, यू है तृतीयम धाम, देवान और पितरान, ये तो इनकी अपनी सोच है। इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। सीधा अर्थ बनता उसमें विराजमान, जो अब ज्ञान योगी गीता गया भगवान के मार्ग में, ये गलत कर दिया, विराजम का अर्थ लिख दिया इन्होंने। वो विराजमान है जो ज्ञान योगी है, उसको अनुराजती प्रकाश करने वाला है, सतुपम सतुमान है, ऐसा ऐसा ये कहते हैं। कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है और अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा, जो ऋषिकृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई? इसका सीधा अर्थ है जैसे आप इस परमेश्वर के सार संदेश में, और एक नई पुस्तक बनी है ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बुक स्टॉल से। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर अब आपको थोड़ा सा इसका अनुवाद सुनाते हैं। इसमें देखिएगा ये भी है ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, यहाँ देखिएगा 9 और सूक्त नंबर 96 मंत्र 16। इस यही और 16वें का अर्थ है कि हे परमेश्वर आप तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ये पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें। अपने उपासक को
अपने गुह्यम माने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम माने नाम मंत्र का ज्ञान कराएं। सोमदेव हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति प्राणा अर्थात जीवन दायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ घोड़े जैसी तीव्रगामी तथा बल वाली अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्वज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। तो इसमें बताया है, ये भावार्थ है। तो 17 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा हरियम ये शिशुम जगानम हरियम तम मर्जंती सुबंती विहंती वहीन मरुता गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संतसोम पवित्रम अत्यति रेभन। पूर्ण परमात्मा जो विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरह अग्नि वाले वायु की तरह पवित्र शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं से कावेना कविताओं से पवित्र अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ कबीर गिरभी कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर संत सोम, ये देखो ये है, ये कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। कबीर वो कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस समय परमात्मा को न पहचान कर वह कवि कहने लग जाते हैं। अब 18वें में क्लियर किया है। सूक्त 9 मंडल 9 सूक्त 96-18 में कहा है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव के वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सर्वसा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है। वो वाणी बहुत प्यारी लगती है परमात्मा के अनुयायियों को। संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीया वन तीसरे धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की मही से सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके पश्चात मानव सदृश संत रूप में सतूप माने गुम्बद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमान राजती उज्ज्वल स्थूल आकार में मानव सदृश शरीर में विराजमान है। ये इसका वास्तविक अर्थ है। और इन्होंने अज्ञानता के कारण इसका अनुवाद का अड़ंगा कर दिया। अपने अज्ञान को सर्वोपरि रखने के लिए शब्दों के अर्थों को भी घुमा डाला, बर्बाद खराब कर दिया। तो ऐसे परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे तुम अब ये ना समझ बैठना कि भई तो फिर हम भी करते हैं ये काम, तय कपड़े भी धो रोटी भी बनावा, सत्संग में आते हैं। जैसे धर्मदास जी अपने गांव से चल करके 800-850 किलोमीटर मथुरा पहुंचा पैदल, तो उससे पाप हुए। परमात्मा उसको बता रहा है कि जो तुम पुण्य करते हो वो पुण्य अकाउंट में, जो पाप करते हो वो पाप अकाउंट में, दोनों भोगने पड़ेंगे। उसलिए बता रहे हैं सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौंका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दिखे नाही। हरि बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा।
तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। परमात्मा कहते हैं तुम कितने ही तारक मंत्र पार होने के मंत्र करें जाइयो, तुम्हारे इन साधनों से, इन मंत्रों से वो जीव हिंसा, वो पाप कर्म तुम्हारा समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में ना जाने कितने जीवों को मार करके हम विश्राम करते हैं। और जब तक ये तत्व सतनाम रूपी साबुन और ये तेल पानी जल नहीं हमें मिलेगा तो हमारा कपड़ा अंतःकरण मैला हो जाएगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा, ये अपराध उतरे नहीं देवा। ठाकुर घंटा पवन झकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। जैसे तुम घंटी बजाते हो, टाली बजाते हो, भगवान की आरती करते समय कह रहा कितने जीवों को जो उस डंडे और उस जो है ना घंटी के ऊपर लगे होते उनको मार रहे हो, ना जाने कितने जीवों को उस समय भी तुम हिंसा कर रहे हो। स्तुति करते समय भी, आरती करते समय, धूप दीप और अर्पण अंगा, अंत कोट जीव जने विहंगा। जो तुम जोत जलाते हो, दीप जगाते हो, इसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम भी दीप जोत जगाते हैं, हम भी ये सभी कर्म कार्य क्रिया करें, लेकिन हमारे पास वो मंत्र है जिससे हमारे पास वो मंत्र है कि इससे ये पाप हम जानकर नहीं करते। दीप, क्योंकि हवन करना आदेश है, उसके लिए हम हवन यज्ञ, धार्मिक यज्ञ करते हैं। जैसे यहाँ भंडारा चलता है, इसमें भी जीव मरे। बर्तन साफ करा, इसमें भी मरते हैं। ये मैट बिछावा झाड़ा, इसमें भी मरते हैं। लेकिन हमारे पास वो मंत्र है, वो औषधि है जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक ऐसी औषधि बन गई है कि किसान जब फसल बीज देता है तो उसके अंदर घास अड़ंगा फिर उगाता है, तो उस खरपतवार को नाश करने के लिए एक औषधि डाल दी जाती है पानी में सिंचाई करते समय, और वो औषधि फसल को हानि नहीं करती, उस कुबाड़ को नष्ट कर देती है, खरपतवार को जला देती है। ऐसी औषधि अब इस दास को प्राप्त हो चुकी है और अपनी भक्ति रूपी खेती को अड़ंगा रहित कर लेना, करते रहना। रप्ति सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जोनी जत्संगा। ये जत्संग अभंगा होई, कहो आचार सदै का लोई। आत्म जीव है तै जो प्राणी, सो का पावे मुक्त निशानी। उर्द पिंग झूलें जो भेखा, जिनका कदे ना सुलझे लेखा। परमात्मा कहते हैं किस विद कहो किस विद करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। सूक्ष्म राप्ति एक अंगा, अल्प जीव जूनी जत्संगा। के जैसे भगवान के चाहे छोटे बेटे, जैसे किसी व्यक्ति के चाहे छोटे पुत्र को हत्या कर दे, बालक की चाहे बड़े की करते, उसको एक जैसा दुख होता है। ऐसे ही परमात्मा के हम किसी भी प्राणी को मार रहे हैं, उसको चाहे हाथी ने मारे चाहे चींटी ने, दोनों का समान पाप भगवान के दरबार में है। तो यहाँ कह रहे हैं परमात्मा कि बहु कहो किस विद सदैव आचारम, तुम्हारी एक क्रिया, तुम्हारी पवित्रता कैसे रहेगी। त्रिलोकी का तुम सिर भारम, तुम्हारे ऊपर तो 3 लोक जितना भार धरा हुआ, इतने पाप इकट्ठे कर रहे हो। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और झाड़ी। पर भी लेत जान जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। तीर्थ के लिए जो सफर करते हैं, प्रस्थान करते हैं, वो तो जन्म जन्म ना जाने कितने जन्मों के लिए नरक में जाने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, विशेषकर हरियाणा और राजस्थान में यह ज्यादा परंपरा चल गई कावड़ लाने की। सावन के महीने में सबसे ज्यादा जीव मरते हैं,
और उसी समय ये किसी अनाड़ी ने यह परंपरा चला दी कि जो हरिद्वार तंजल लाकर यहाँ पत्थर की मूर्ति भगवान के शिव की पर चढ़ा दे उसका बेड़ा पार। और ये नहीं मालूम शास्त्र विरुद्ध साधना से तो बेड़ा गर्क हो रहा है, ना जाने कितने पाप इकट्ठे कर लेते हैं। ओए और जो कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा पिछले जन्म की कमाई उनकी है वो रास्ते में खाना खिलाने वाले ले लेते हैं, वो लूट लेते हैं उनको, क्योंकि पुण्यात्मा ही कोई प्रयत्न कर रही है परमात्मा के पाने की। तो जो रास्ते में खाना फ्री खिलाते हैं वो कावड़ लाने वाले पुण्यात्माओं के जो पूर्व जन्म के पुण्य है वर्तमान तो वो डलेट हो रहे हैं, तो वो रास्ते में वो रोटी खाना खिलाने वाले ले लेते हैं। उनके पास तक वो पाइया गंगा जल पानी रह जाता है और वो भी पत्थर में गिरा हुआ वहां पर जाके उनके पास तक वो पाप रह जाते हैं झोली में और पुण्य कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, जात पर भी लेन जात है दुनिया हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते हैं, कोई कहता कुरुक्षेत्र में पर भी लगेगी, देखो दुनिया का कट हो जाता है भगवान, पैर पर पैर नहीं टिके, पैर पर पैर टिकता इतने हो जाते इकट्ठे। तो क्या बताते हैं, गोते गोते पड़ है मारम गंगा जमुना गए केदारम, लोहागर पोकर की आशा, पोकर माने पुष्कर, लोहागिर पुष्कर की आशा अंत कोट जीव होत विनाशा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे जिनके कदे ना कट्टे फंदे, गया गंगा काशी गया पिरागु बहुर जा द्वारका ले दागू, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन मारम जो जीव भरमावे आचार उचारम, आचार विचारम, पिंड पे होआ भौतक जाही बदरी बोध सुनो चतलाई, सरजू कर स्नान हजूमम अंत कोट जीव घाली धूमम, पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। ओए कहते हैं ना वहां पिंड दान करवा दो तुम्हारे पाप की पिता की माता की भाई की मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं पिंड दान करने से कोई मोक्ष नहीं है, उसकी भूत जुनी छूट जाएगी, गधा बन जाएगा। बता के मुक्ति करा दी। भूत योनि जा छूटे हैं पिंड पर दान करंत, गरीबदास जिंदा कहे नो नहीं मिले भगवंत। इस प्रकार परमात्मा उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं धर्मदास को, और धर्मदास जी अपने उस अज्ञान के कारण रह रहकर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक ये तत्व ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ये दास सन 2004 में राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में सत्संग करने का एक बीड़ा उठाया हमारे भक्तों ने, क्योंकि हमारा जो ये तत्व ज्ञान था कुछ समय चला था आस्था चैनल पर। इन नकली संतों की जो है ना वो दुकानें बंद होने लगी, इन्होंने वो हमारी आस्था चैनल से ये प्रोग्राम बंद करवा दिया। फिर हमने सोचा कि जगह जगह जाकर के हम प्रचार करें, तो उसी आधार से हम औरंगाबाद गए हुए थे। औरंगाबाद में हमने सत्संग किया, ये प्रमाण प्रोजेक्टर पर दिखाए, तो 2-3 दिन से लगातार पुण्यात्मा आ रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। तो 5, 7, 10 भक्त, उसमें बहन भी थे, भाई भी थे। तो वो कहने लगे जी हम नाम लेना चाहते हैं। फिर हमने उनको वो नियमों की लिस्ट दिखाई, ये भी नहीं पूजना, ये भी नहीं करना, पिंडदान भी नहीं करना, श्राद्ध भी नहीं करने। न्यू बोले न्यू क्यों करे, अरे तेरा जो वो यो अब 4 दिन 5 दिन का सत्संग था, 4 दिन हो गए तुमने सुनता ने,
हैं और यही प्रमाण दिखा रहे हैं। गीता जी में मना है, इसलिए नहीं करते, नहीं करना। नो बोले आपने तो हम कितना जोगे नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि वो साधना तो जो हम करते थे वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब रुचि बनाए को नहीं, और आप नाम देते नहीं। बताइए क्या करें? मैंने कहा नाम क्यों नहीं देते? जो मर्यादा है वो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नाम नहीं चलेगा। जो बोले हम श्राद्ध भी निकाल दे रहेंगे, आपका नाम भी लेते रहेंगे, और तेरा गजब भैया हलवा बनाकर उसमें बालू रेत घेरना, काहे की समझदारी? क्यों बनाओ फिर? क्यों, किस लिए खोआ उस हलवे घी नर आटे ने? ये पूजाएं करनी गीता जी में मना है। श्राद्ध निकालना, पितृ पूजना और भी जो कोई क्रिया हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको मोक्ष होता, ना उनको कार्य सिद्ध होता। फिर किस लिए डले डो? ने बोले फिर देखेंगे थे, वहां फिर देख ली, फिर हमारा उड़ा जाना होया ना, क्योंकि इनने यहाँ भी रोड़े मचा दिए। हम अपना आश्रम में बैठ गए, ये आश्रम में भी नाश हुआ है इनने, ये तो रोग काट दिया इसने, तो हमारा सबकी पोल खोल दी हैं। क्यों? वो चेले सुने हैं, वहां जाकर बताओ और उनसे बात करते हैं कि तुम क्या बता रहे हो। वो कहते हैं कौन कह रहा है? कौन? वो अन्यों ना मानते कि हम गलत कह रहे हैं, देखते कौन बता रहा है, ये बता। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि तत्व ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है, कि उस कबीर परमेश्वर की रजा है। तो ऐसे धर्मदास जी को ज्ञान समझ में भी आ रहा है और फिर भी बीच में डंगे पा रहा है, कुछ ना कुछ कहता है, तो आखिर में सारी बात भी समझ में आ जाती, जो कि महाराज जी और आपकी बात सारी सच्ची, पर ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरा दिल हटता कोई ना। परमात्मा बोला कुएं में पड़ भाई, ना हटता तो तू पूज ले, यूं कह करके और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। फिर रोया बुरी तरह टक्कर मार मार कहे तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। जब परमात्मा ऐसा प्रमाण दे रहे हैं, समक्ष ज्ञान सच्चा बता रहे हैं, हृदय स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन फिर ये मन फिर क्रांति कर गया है। उस कारण से फिर उसने, जब भगवान चले गए कि बिरानी कहाँ मिल लेंगे कि ना मिल लेंगे, फिर लगा बुरी तरह रोने। अपने उस पूजा को त्याग कर घर की तरफ चल पड़ा और रो रहा है कि भगवान कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, कहीं इधर तो नहीं चले गए, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुप गए। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। परमात्मा कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को तिस मग वह मग जो है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधग्र कूपा। ये भगवान, हमने तो आपको मनुष्य जैसा मान रखा था, मैंने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान रखा था, और हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, अंधा कुआ है, इस या कद्दे भी नहीं समझ सकती। भगवान आपने इतने प्रमाण दिए। हम तो मान स्वरूप तम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य जाना था भगवान, अब मुझे नो बता दो आप कहाँ चले गए। अब बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जी हूं सुनो विधाता। कहते या तो मुझे मिल जाओ, ना मैं आत्महत्या करूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकता, हे भगवान, हे विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवों नहीं अवगत राया। आपने मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान सुना दिया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी।
तुम अवगत अविनाशी साही, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। कि तुम तो सचमुच परमात्मा थे, अब मुझे फिर कहाँ मिलोगे, मुझे ये बता दो। बोलो सतगुरुदेव की जय। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि ये अमृतवाणी है। इस कथा के आधार से हमें पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान को जानना है, और धर्मदास और परमात्मा कबीर साहब का जो संवाद है ये पूर्ण निर्णय कर देता है, तत्व ज्ञान का पूरा निष्कर्ष निकल जाता है। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।